हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमोबाइल एनालिसिस को सॉल्व करके। कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन का, कि इसमें फाइल समरी कैसे सेव करेंगे एक्सेल के अंदर, वहां तक सॉल्यूशन है। तो इसका रॉ डेटा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एक न्यू फाइल आपको बनानी होगी इसके लिए, एंड सेम फोल्डर में जहाँ पे डेटा हो वहीं पे उस फाइल को आप बनाना। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसी के साथ में प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, तो इंश्योर करना है कि आपका जो फाइल है वो सी ड्राइव के अंदर हो, एंड जहाँ पे डेटा फाइल बनाओगे उसी के अंदर जुपिटर फाइल भी आपको बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट। इसमें हम जो हमारा ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक फोल्डर मिला होगा, जिप फोल्डर, जिसको आपको अनजिप करके पाइथन फाइल और जहाँ पे डेटा आपको एक ही जगह मिलेगा। तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा है ये यहाँ पे है। एंड यही डेटा हमने सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे पांडास, नंपाई एंड मैटप्लॉटलिब को। वैसे तो हमें मैटप्लॉटलिब की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होने वाली है, पर फिर भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड डेटा रीड करने के लिए ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है इसमें कि डेटा कैसे रीड करना है। तो इट्स अ CSV फाइल, सेम ही फोल्डर में है, तो हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको रीड कर सकते हैं। जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो इन्फो से हम इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी रोज़ है। तो इसमें 61 रोज है इन टोटल, एंड देर आर 10 कॉलम्स। इसमें 10 कॉलम है। एंड आप देख सकते हैं कि 61 मोस्ट ऑफ द जगह फील्ड है। प्राइस वाले कॉलम में आउट ऑफ 61 58 जगह ये फील्ड है। तो तीन जगह नल वैल्यूज हमें इस प्राइस वाले कॉलम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा की बेसिक क्या है। फिर हम हेड का यूज़ करके, df.head का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारे कॉलम कौन कौन से। तो यहाँ पे पहला कॉलम इंडेक्स दिखा रहा है जो कि बेसिकली 01 और इसी का कॉपी लग रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं, और अगर यूज़ नहीं आएगा तो इसको हटा सकते हैं। सेकेंड कॉलम इज़ कंपनी। तो इसमें हमें कंपनी का नाम है, कार की जो भी कंपनी है उसका नाम है, उस कार का बॉडी स्टाइल कन्वर्टिबल है, हैचबैक है, सिडान है, उसका व्हील बेस कितना है, लेंथ कितनी है, इंजन टाइप क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, हॉर्स पावर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स पावर का हमें यूनिट नहीं दिया गया है, तो मतलब यूनिट मेंशन हो सकता था यहाँ पे। एवरेज माइलेज दिया हुआ है, अगेन हमें एवरेज माइलेज पता नहीं है, बट हम यही अज्यूम करेंगे कि ये सबकी यूनिट सेम होगी, ताकि जो भी होगा हमारे एनालिसिस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड प्राइस का भी यूनिट नहीं दिया गया है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि मोस्टली दिस इज इन डॉलर्स। ओके, तो हमारे पास डेटा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस एंड एवरेज माइलेज फॉर कन्वर्टिबल कार्स। तो हमें कन्वर्टिबल कार्स का एवरेज प्राइस एंड एवरेज माइलेज बताना है। तो पहला जो काम कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, लेट्स से कि सॉल्यूशन 1। तो अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात करें, जहाँ पे हमें एवरेज प्राइस एंड एवरेज माइलेज निकालना है कन्वर्टिबल कार्स के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम या तो ग्रुप बाय लगाएं फिर बाद में कन्वर्टिबल निकालें। उसके बजाय हमारे पास जो DF है, ठीक है, इसमें हम एक कॉलम जो है जिसमें हमारा बॉडी स्टाइल लिखा होगा, जिसमें हमें एक कन्वर्टिबल कार मिलेगा। तो अगर बॉडी स्टाइल हम देखें तो ये बॉडी स्टाइल जो होना चाहिए वो कन्वर्टिबल होना चाहिए, कन्वर्टिबल। एंड जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है उसको हम DF के अंदर पास करेंगे, तो हमें बस कन्वर्टिबल कार्स का डेटा मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे 3 ही है जो कन्वर्टिबल कार्स है। ठीक है, तो इसको लेट से मैं इसको DF1 अगर नाम देता हूँ, सॉल्यूशन 1 है तो DF-S1 मैंने इसको किया है। ठीक है, वैसे मुझे वो भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको निकाल लिया है, तो हम इसी पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पर अभी समझने के लिए कि लेट से मैंने एक नई डेटा फ्रेम बनाई DF-S1। ठीक है, अब DF-S1 में हमें
जो चाहिए हमें चाहिए एवरेज प्राइस एंड एवरेज माइलेज। ठीक है, तो हमारा पहला इस DF S1 एंड प्राइस डॉट मीन, पहला चीज़ तो हमें ये चाहिए था। ठीक है, दिस इज़ फॉर कन्वर्टेबल एंड सेकेंड इज़ अगेन अगर हमें एवरेज माइलेज चाहिए तो यहाँ पे माइलेज लिख देंगे, हमें उसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज माइलेज का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आने के बाद हमें इसको समरीज में लेके जाना पड़ेगा। तो हम इसको डेटा फ्रेम बनाएंगे कि कैसा सॉल्यूशन की तरह डेटा फ्रेम रहे। तो जो DF S1 है इसका मीन तो हमने निकाल लिया, हमें इसको एक कॉलम नेम देना है। पहले हम लेट्स से दिस इज माय वैल्यू, और वैसे तो हम यहाँ पे एवरेज माइलेज भी लिख सकते हैं साथ में, और इसको एज अ लिस्ट पास करेंगे। एंड ओके, एक स्क्वायर ब्रैकेट कम है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे मुझे ये मिल गया प्राइस का एंड माइलेज का, दोनों का एक साथ मिल गया। तो इसको हम डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर सकते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम। ओके, एंड तो इसमें ये कॉलम का नाम नहीं आ रहा है तो हम इसको कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम इज एवरेज, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू आ गया प्राइस और ये, एंड दिस इज कमिंग इज इंडेक्स। तो हम चाहे तो इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर रीसेट कर दें तो हमें ये मिलेगा कि कॉलम नेम रीसेट इंडेक्स करते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स कॉलम यहाँ पे आ गया। तो हमें इसको रीनेम करना है। पहला कॉलम जो है दिस इज़ वेरिएबल, बेसिकली पहला कॉलम जो है इंडेक्स की जगह पे इसका नाम क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो ये हमने इसको किया, एंड दिस इज़ आवर सॉल्यूशन 1। तो इसको हम सॉल्यूशन 1 में सेव कर लेते हैं, DF सॉल्यूशन 1। ये आ गया सॉल्यूशन 1। अभी हमें इसका कॉलम का नाम चेंज करके वेरिएबल करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे DF सॉल्यूशन 1 डॉट रीनेम एंड रीनेम कॉलम में। ओके, हम एज ए डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। इंडेक्स को हमें चेंज करना है वेरिएबल, एंड ये अगर हम रन करते तो आ रहा है, बट दिस चेंज इज़ नॉट परमानेंट, क्योंकि अगर आप शिफ्ट आप दबाओगे तो यहाँ पे इन प्लेस मिलेगा, एंड इन प्लेस बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो मतलब ये चेंज परमानेंट नहीं है, और हम चेंज परमानेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू डालेंगे। ओके, एंड उसके बाद अगर हम DF सॉल्यूशन 1 देखेंगे तो ये चेंज हमारे लिए परमानेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कि प्राइस और एवरेज माइलेज का एवरेज क्या है फॉर कन्वर्टेबल कार्स ओनली। ठीक है, हम चाहे तो इसको राउंड भी कर सकते थे, जो कि हमने यहाँ किया नहीं। हम इसको राउंड भी कर सकते थे कि वैल्यू राउंड होके आ जाए, तो हम अभी के लिए छोड़ देते हैं कि राउंड कैसे करें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहीं कवर कर लेंगे उस चीज़ को। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, सॉर्ट दी कार्ड्स। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन करना है हमें। Solution 2, sort the sort cards by company and price in descending order. ओके, सो हमें मेन डेटा फ्रेम पे ही काम करना है, एंड सॉर्ट करने के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो सॉर्ट वैल्यूज़ करके आपको एक मेथड मिलेगा, एंड इसके अंदर अगर आप शिफ्ट आप दबाओगे तो आप बता सकते हो कि बाई कैसे सॉर्ट करना है। तो बाई हमें सॉर्ट करना है, पहला जो कॉलम है वो कंपनी है। ओके, आपको केस का ध्यान रखना है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, एंड सेकंड कॉलम जो है वो प्राइस है। ठीक है, एंड हमें डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आर्ग्यूमेंट इज असेंडिंग, तो असेंडिंग इज फॉल्स क्योंकि हम डिसेंडिंग चाहते हैं।
ठीक है। तो ये हमने सॉर्ट कर दिया। तो पहले कंपनी के बेसिस में होगा, विद इन कंपनी, फिर प्राइस के बेसिस पे होगा। तो इसको रन करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है। और सॉर्ट होने के बाद सबसे पहले वोल्वो आया, वोल्वो के अंदर फिर प्राइस के बेसिस पे, फिर वॉक्सवैगन, फिर उसके अंदर प्राइस डिसेंडिंग। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। इसको भी हमें DF सॉल्यूशन 2 करके हम इसको इसमें इन प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हम नई डेटा फ्रेम में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास DF सॉल्यूशन 2 करके सेव है, ठीक है। तो इसको मैं हेड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आउटपुट ना दिखे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड जो हुआ वो हमने किया है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, सेव डेटा फॉर टोयोटा सेपरेटली। टोयोटा का डेटा हमें अलग से निकाल के रखना है। तो ये जैसे कन्वर्टिबल का निकाला था वैसे ही हमें टोयोटा का डेटा, ओके। सो टोयोटा का डेटा, सेव डेटा फॉर टोयोटा सेपरेटली। तो इसका DF जो है हमें कंपनी के बेसिस पे ही करना है शायद। टोयोटा का डेटा कंपनी में ही मिलेगा। एंड टोयोटा, ओके, एंड DF, ताकि हमें ये मिल जाए। तो ये टोयोटा का डेटा मिला। सिंस ये लोअर केस में, हो सकता है कि अपर केस हो तो हम यहाँ पे str.lower भी लगा सकते हैं फॉर सेफर साइड की, दिक्कत ही नहीं आए, ठीक है। तो ये DF सॉल्यूशन 3 हुआ हमारा, जहाँ पे हमने टोयोटा का डेटा सेपरेटली निकाला है, ओके। एंड इसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली ये इंडेक्स कॉलम का हमें कुछ यूज़ लग नहीं रहा है, बट ये यहाँ पे रैंडम है तो छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। हमें कोई इश्यू नहीं है इस कॉलम से, डेटा में था तो इसलिए हम रख रहे हैं इसको। सॉल्यूशन 3 हमने किया है। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का करना है, विच कंपनी इज प्रोड्यूसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें वो बताना है कि कौन सी कंपनी सबसे महंगी कार हमको प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हम DF में देखें एंड प्राइस जिसका मैक्सिमम है, DF के अंदर अगर हम प्राइस देखें तो हमें मैक्स प्राइस देखना है कि मैक्स प्राइस किसका है। तो ये मैक्स प्राइस हमें मिल गया। अब जो कार ये मैक्सिमम प्राइस रख रहा होगा तो दिस शुड बी इक्वल टू DF प्राइस, जहाँ ये मैच हो रहा होगा, कहीं तो एक जगह जाके ये मैच हो रहा होगा, यहाँ पे ये मैच, तो DF। तो ये वाली जो कंपनी है मर्सिडीज बेंज, ये सबसे एक्सपेंसिव कार कर रही है जिसकी प्राइस ये है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर सब नहीं चाहिए, हमसे बस कंपनी नेम पूछा है तो हम बस यहाँ पे कंपनी निकालेंगे, और ज़्यादा हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो हम प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो लिस्ट के फॉर्म में देंगे प्राइस के लिए, ठीक है। बाकी हमसे कंपनी पूछा था तो हम ज़्यादा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने निकाल दिया कि ये मर्सिडीज बेंज है। तो ये DF सॉल्यूशन 4 है हमारा इसका आंसर, ओके। एंड यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं ताकि विजिबल रहे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि नेम दी कार्स ऑन बेसिस ऑफ मैक्सिमम लेंथ, हाईएस्ट व्हील बेस, मैक्सिमम हॉर्स पावर। तो तीनों कंबाइंड करके हमें डेटा बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे सॉल्यूशन नंबर 5, तो जो हमारा ये सॉल्यूशन नंबर 5 है, सॉल्यूशन 5, ओके। इसमें हमें बताना है कि कार का नाम बताना है, उसका मैक्सिमम लेंथ के बेसिस पे कार का नाम बताना है। बेसिकली कार का नाम अगर हम DF में देखें तो हमारे लिए कार का नाम इस कंपनी नेम, ओके। तो हमें कंपनी का नाम बताना है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा लेंथ की कार बना रही है, हाईएस्ट व्हील बेस किस कंपनी की कार का है। तो सेम लाइक प्राइस,
ठीक है, हम प्राइस की तरह ही करेंगे यहाँ पे। तो डी एफ प्राइस, सॉरी, यहाँ पे हमें चाहिए मैक्सिमम व्हील बेस। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड आइटम्स क्या है, तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं बेस्ड ऑन कॉलम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। तो मैक्सिमम लेंथ के लिए हमें कौन सा कॉलम चाहिए, हमें चाहिए लेंथ। लेंथ के बेसिस पे मैक्सिमम लेंथ निकाल लेंगे, एंड व्हील बेस के बेसिस पे हम मैक्सिमम व्हील बेस निकालेंगे, एंड देन मैक्सिमम हॉर्स पावर के लिए हमें हॉर्स पावर वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आइटम्स है जो हमें चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि हमें वही करना था कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बार ही कोड लिखना है। जैसे कि अभी मैं डी एफ एंड अगर यहाँ पे लेंथ डालता हूँ तो मुझे लेंथ का ही मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पे मुझे वापस डी एफ लेंथ डॉट मैक्स लिखना है, तो इससे मुझे वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंपनी का नाम। ओके, दिस इज द कंपनी नेम। ओके, एंड अगर मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँ और मैक्सिमम व्हील बेस है ये, तो अगर मैं इसको पीटी डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो ये जो है ये इस तरीके से कुछ आएगा कि कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, लेकिन एक और इसमें जो मुझे ऐड करना है वो है कि एक कॉलम और ऐड करना है जिसमें ये लिखा रहे कि ये किस की इंफॉर्मेशन है। जैसे ये व्हील बेस है, सॉरी ये लेंथ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि लेंथ क्या है इसकी। ओके, तो ये एक एडिशनल कॉलम में ऐड करूँगा इसी डेटा फ्रेम में, जो कि ऐसे हो सकता है कि लेट्स से दिस इज माई डी एफ, से मैं डी एफ टेम्प करके एक टेम्पररी डी एफ बनाता हूँ। ओके, विच इज पीटी डॉट डेटा फ्रेम, एंड उसमें पहला कॉलम इज ओके ब्लैंक बना दिया मैंने बेसिकली। ठीक है, तो ये डी एफ टेम्प जो है अभी के लिए डी एफ टेम्प में मैंने, चलो मैं पहले इसको ये करते हैं कि डी एफ टेम्प को उसको बनाना पड़ेगा हमें। पहले इसको ही हम बात करते हैं इसी पे। हमें ऐसे चाहिए आउटपुट कि ये जो है इसके साथ में एक कॉलम और आ जाए। लेट्स से कि ये डी एफ टेम्प, इसी को मैं बोल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये डी एफ टेम्प है, तो डी एफ टेम्प में मुझे एक और कॉलम चाहिए जो इस तरीके से हो, जिसमें लिखा रहे कि ये किस बेसिस पे, तो वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू, इस केस में जो है वो लेंथ है। ओके, तो जब ये रन किया हमने एंड डी एफ टेम्प प्रिंट कराएंगे तो ये हमें मिलेगा कि लेंथ के बेसिस पे मर्सिडीज भेजे। फिर सेम काम हमें किसके लिए करना है, हमें यही काम किसके लिए करना है, हमें यही काम व्हील बेस के लिए करना है, और यही काम हमें हॉर्स पावर के लिए भी करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एक बार हम टेम्पररी डीएफ बना लें एंड फिर इसमें इसका जो आउटपुट है उसको हम कॉन्केट करते रहेंगे। ठीक है, तो लेट से कि मैंने जो बनाया उसको सॉल्यूशन 5 दिया एंड 4 आई इन रिक्वायर्ड कॉलम्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए, रिक्वायर्ड आइटम्स, एक एक कॉलम आएगा एंड ये जो है ये हम यहाँ पे करेंगे। ओके, ये यहाँ पे मैंने ऐड किया ताकि मुझे बार बार कोड ना लिखना पड़े सेम टाइप का। ठीक है, एंड वेरिएबल इज आई। ओके, इस दिस केस वेरिएबल इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, ये भी आई है हमारा एंड ये भी आई है। नहीं, ये तो कंपनी है, ये वाला चीज आई है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे, pd डॉट कॉन्केट। ओके, कॉन्केट
एंड कॉन्केट के अगर आर्ग्यूमेंट देखोगे तो हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो लिस्ट में सबसे पहले डीएफ सॉल्यूशन देंगे 5 एंड उसी में हम डीएफ टेम्प को कॉन्केट करेंगे एंड इसका जो आउटपुट होगा उसको डीएफ सॉल्यूशन 5 में हम सेव करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये हमने देखा और ये हमारे लिए सही से वर्क कर रहा है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो मर्सिडीज बेंज की है, मैक्सिमम व्हील बेस भी मर्सिडीज का ही है, हॉर्स पावर हाईएस्ट पोर्श का। ठीक है, तो ये जो मैंने किया है यहाँ पे कॉन्केट, ये इसलिए किया है कि एक तरीके से जैसे आपने लिस्ट के क्वेश्चन किए होंगे कि हमने ब्लैंक लिस्ट बनाई, हमने यहाँ पे ब्लैंक पहले डेटा फ्रेम बनाई एंड फिर जो एक एक डेटा फ्रेम आ रही थी उसको हम उसी में नीचे ऐड करते गए। तो ये हमारा सॉल्यूशन 5 है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्यूशन 6 का हमें करना है और सॉल्यूशन 6 जो है क्वेश्चन है कंपनी वाइज एवरेज प्राइस। ओके, तो हमें यहाँ पे जो बताना है वो कंपनी वाइज क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सॉल्यूशन 6। तो हमें बताना है कि कंपनी वाइज एवरेज प्राइस ऑफ कार्स एंड ऑर्डर देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो ये बेसिकली हमें हर कंपनी के बेसिस पे बनाना है। तो जब भी आपको वाइज अगर क्वेश्चन में मिलता है दैट मीन्स आपको ग्रुप बाय करना है, कंपनी के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है। तो अगर मैं डीएफ कंपनी डीएफ डॉट ग्रुप बाय या पीडी डॉट ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं। डीएफ डॉट ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, पहला बाई, तो हमें बाई इज इक्वल टू बाई कंपनी करना है हमें, तो हम लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे कंपनी। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ग्रुप ऑब्जेक्ट पे हमें क्या चाहिए, प्राइस के बेसिस पे एवरेज चाहिए, मीन। तो ये हमने निकाल लिया है एवरेज। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे एज इंडेक्स, ओके एंड ओके, ठीक है, तो एज इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स करके देखते हैं। तो ये हमें एकदम बढ़िया उस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमें डेटा फ्रेम में मिलता है। अब हमें प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट भी करना है, तो सॉर्ट यहीं के यहीं सॉर्ट कर देते हैं क्योंकि सॉर्ट आउटपुट ही हम सेव करेंगे। सॉर्ट वैल्यूज, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है, बाई प्राइस। ओके, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्योंकि असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो ये हम रन कर रहे हैं, देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। ओके, ये नहीं होगा, तो हो गया है, ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम लिया है। तो बेटर तरीका वही था कि हम अलग डेटा फ्रेम बना लेते डायरेक्टली। ठीक है, तो दिस इज डीएफ सॉल्यूशन 6 जो हमें करना था। अलग अलग भी कर सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक निकाला एंड इसके बाद कट कर दिया। ठीक है, ये आधा हो गया यहाँ पे डीएफ सॉल्यूशन 6। अब डीएफ सॉल्यूशन 6 को हमें सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डीएफ सॉल्यूशन 6 को ही हम सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एंड यहाँ पे अब इन प्लेस इक्वल टू ट्रू डाल देंगे। ओके, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड अब डीएफ सॉल्यूशन 6 देख सकते हो अब कि ये जल्दी सॉर्ट होके आता है। ठीक है, तो राउंड अभी भी नहीं करा। राउंड करने का तरीका है कि अगर राउंड करना है तो राउंड इज सिंपल, डीएफ सॉल्यूशन 6 हमें प्राइस को राउंड करना है। ठीक है, डॉट राउंड फंक्शन है क्या हमारे पास, डायरेक्टली डीएफ सॉल्यूशन 6 ठीक है, डीएफ सॉल्यूशन 6 प्राइस सॉल्यूशन 6 सॉरी एंड column is price and dot round. Okay, so round function is there,
जो कि हम इस पे पुट करेंगे। तो ग्रुप बाई होगा, उसके बाद शॉर्ट होगा, उसके बाद राउंड वाला रन होगा, तो ये हमें राउंड होके मिल जाएगा। ठीक है, तो हम राउंड भी कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इंडेक्स के बारे में हम अभी केयर नहीं करें क्योंकि हम इंडेक्स सेव नहीं करेंगे फाइनल आउटपुट में। तो हमारा कॉलम सही आ रहा है, प्राइस सही आ रहा है, तो हमारा ये सॉल्यूशन 6 कंप्लीट है। एंड देन हम अगर सॉल्यूशन 7 पे जाते हैं तो दैट इज क्रिएट अ कॉलम नेम्ड दिस, ओके, क्वेश्चन 7। एंड इसको हम अगर यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 7 है ये हमारा सॉल्यूशन 7। ठीक है, तो हमें एक नया कॉलम बनाना है उसी डीएफ में, डीएफ डिसीजन, ओके, बना देंगे। एंड इफ व्हील बेस इज लेस देन 100 एंड लेंथ इज लेस देन 175 देन डोंट बाई। मतलब अगर व्हील बेस और लेंथ दोनों 100, मतलब लेंथ जो है वो 175 से कम है एंड व्हील बेस 100 से कम है, दोनों कम है, तो हमें वो कार नहीं खरीदना है, एल्स हमें वो खरीदना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है np.where, आप ये गूगल कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे df लेंथ, पहला इज लेंथ इज लेस देन, तो हम कंडीशन बना लेते हैं पहले, बेटर समझने के लिए हम कंडीशन बना लेते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन इज df लेंथ, okay, this is less than 100 and df wheelbase, okay, wheelbase is less than 100, wheelbase is less than 100 and length is less than 175, this is our condition। तो जब हम numpy np.where यूज़ करें या डेटा फ्रेम यूज़ करें तो यहाँ पे एंड लॉजिक ऑपरेटर की जगह पे हम यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर एंड का। ठीक है, तो ये हमने एंड कंडीशन पुट करी, इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ बिकॉज दिस इज सिंगल कंडीशन। तो ये कंडीशन जो np.where है, ये पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसका, दिस इज कंडीशन जो कि हमने जस्ट बनाई। या तो हम ये कंडीशन यहाँ से कॉपी करके वहाँ लिख दें, या हम कंडीशन बनाई है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर तो मेरे हिसाब से यही रहता है कि हम कंडीशन यहीं पे लिखें, अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं हमें। ये एरर क्यों आई हमें, ठीक है, ये देख लेंगे हम इसको कि एरर क्यों आई है। व्हील बेस, ओके, ये ब्रैकेट हमने बराबर नहीं लगाए, अगर हम ब्रैकेट सही लगाएंगे तो ये कंडीशन बन गई हमारी। ठीक है, ये अब सही है। तो अगर या तो हम कंडीशन ही डाल दें वहाँ पे, तो मैं ये कंडीशन ही डाल देता हूँ, बेटर तरीका यही है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वो कार नहीं खरीदना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे डोंट बाई, ओके, एल्स बाई। ठीक है, तो कोड्स का ध्यान रखना है, सिंस यहाँ पे सिंगल कोड आ रहा है बीच में, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट डबल कोड से किया है, और यहाँ पे भी डबल कोड ही कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते थे। तो ये डीएफ डिसीजन, डीएफ जो है हमारी आउटपुट में अगर आप देखोगे तो हम रन करेंगे तो जहाँ पे आप देखो, यहाँ पे व्हील बेस इज लेस देन 100 एंड लेंथ इज लेस देन 175, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग डोंट बाई। यहाँ पे व्हील बेस इज लेस देन 100 बट लेंथ इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग बाई। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो याद है, यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकते थे, उस कंडीशन अलग से बना के भी यूज़ कर सकते हो। बेटर रिकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पे करो और पैरेंथेसिस का सही से यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इस, लेट्स से मैं इस आउटपुट को सॉल्यूशन 7 है हमारा ये। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 है, ओके। तो डीएफ में हमारा सॉल्यूशन नंबर 7 है।
इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमें करना है लास्ट क्वेश्चन विच इज सिलेक्ट ओनली कार्स हुज डिसीजन इज बाय फाइंड एवरेज प्राइस बेस्ड ऑन द कंपनी ऑफ कार। तो ये तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, उसमें से उसी का एक्सटेंशन है कि हमें क्या करना है यहाँ पे। तो दिस इज सॉल्यूशन 8। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि डीएफ में जो बाई है दोज कार्स, तो डिसीजन जिनका बाई है वो कार हमें सिलेक्ट करना है। तो डबल इक्वल टू बाई एंड देन फाइंड एवरेज प्राइस। तो अब इन कार्स का, तो लेट्स से कि इनको मैं सेपरेटली निकाल लेता हूँ डीएफ कार्स को। तो डीएफ सॉल्यूशन 8, तो वो कम कार्स मैंने निकाल ली जिनका डिसीजन जो है वो बाई है, डीएफ सॉल्यूशन 8। तो ये बस बाई वाली कार्स है। अब इसका इनमें से भी मुझे सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी हमें कौन से कॉलम चाहिए इसमें से, बाई हमें 2 ही कॉलम चाहिए, कंपनी एंड प्राइस। दूसरा कॉलम हमें क्या चाहिए, प्राइस, क्योंकि हमें एवरेज प्राइस कंपनी वाइज निकालना है। तो अभी ये 2 कॉलम हमने निकाल लिए। अब हमें इसको ग्रुप बाई करना है। ठीक है, तो ग्रुप बाई या तो हम यहीं पे, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है सॉल्यूशन 8, इसी पे भी ग्रुप बाई लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं लगाते हुए यहाँ पे लगाऊंगा ग्रुप बाई। एंड ग्रुप बाई में हमें बाई कौन सा कॉलम करना है, बाई हमें इक्वल नहीं लगाया मैंने, ये बाई कंपनी एंड देन हमें प्राइस को एवरेज निकालना है, तो डॉट मीन। ठीक है, राउंड करना है तो हम राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया एंड उसका आउटपुट हम डीएफ सॉल्यूशन 8 में ही सेव कर देंगे वापस उसी पे। ठीक है, और इसमें हम एज इंडेक्स को फॉल्स कर देंगे ताकि हमें एज इंडेक्स डेटा फ्रेम की तरह मिले। ठीक है, और सॉर्ट वगैरह हमें नहीं करना है। तो ये हमारा 8 का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 8। तो यहाँ पे पोर्श का NN आ रहा है बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि जो पोर्श की कार्स है, तो अगर आपको डाउट होता है तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम भाई जाएंगे डीएफ पे, देखेंगे कंपनी इक्वल टू पोर्श। ओके, तो ये जो कंपनी की कार्स है इनका डेटा किस तरीके से है। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि डोंट बाई में तो प्राइस है, पर एक जगह NN है जहाँ पे प्राइस नहीं है, इसलिए हमें बाई वाला हमारा डेटा में तो है पर यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे NN मतलब नॉट अ नंबर, मिसिंग है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे सॉल्यूशंस तो जनरेट कर लिए। अब हम इसकी समरी एक एक्सेल फाइल बनाएंगे, तो एक्सेल फाइल में पूरा डेटा हम सेव करेंगे। तो सेविंग ऑल दी समरीज टू एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप गूगल करोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि यू कैन स्टार्ट अ इंजन लाइक pd.excel writer। ओके, एंड इनसाइड दिस आपको एक पाथ देना है, बेसिकली फाइल का नेम देना है। तो फाइल का नेम जो है वो मैं बोल देता हूँ ऑटोमोबाइल समरी, एंड इसका जो टाइप है वो .xlsx है, एंड इंजन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज एक्स। ये सिंटैक्स आपको गूगल करने पे मिल जाएगा, एक्सेल राइटर। तो ये अगर मैं रन करता हूँ तो ये ओपन हो चुका है। अब मुझे ये सॉल्यूशन सेव करना है, तो मेरा जो पहला सॉल्यूशन है डीएफ सॉल्यूशन .to excel and it is going to be saved on writer and sheet name is going to be let's say solution 1 and I will save index equal to false, क्योंकि इंडेक्स जो है, इंडेक्स मतलब जो स्टार्टिंग का
ये 46 47 आ रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम कॉलम से, ये इंडेक्स इज अ कॉलम, दिस इज द इंडेक्स, ठीक है। तो उसको हम नहीं सेव करना चाहते, तो ये हमने रन किया, ये सेव हो गया। सिमिलरली DF सॉल्यूशन टू एक्सेल, तो मैं पूरा कोड ऊपर से कॉपी करना है मुझे, जस्ट यहाँ से Ctrl+C एंड Ctrl+V, दिस इज सॉल्यूशन 2 and this is okay, solution 2, solution 3, solution 4, solution 5। एक जगह पे हमने सॉल्यूशन वाली फाइल नहीं बनाई है, वो भी हम देखते हैं कौन सी जगह, सॉल्यूशन 6, जहाँ पे हमारा आंसर DF में ही था, सॉल्यूशन 6, सॉल्यूशन 7, एंड शायद हमने सॉल्यूशन 7 वाला ही आंसर है जो हमारा DF का DF में ही है, ये वाला। बाकी हमने सब जगह सॉल्यूशन वाली फाइल बनाई है, यहाँ पे भी बनाई है, यहाँ पे भी बनाई है, 4 में, 3 में, 2 में एंड 1 में, सब में बनाई है, बस 7 में नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें DF लिखना है, ओके, क्योंकि हम DF के अंदर हमारा डेटा है, एंड यहाँ पे 8, हाँ। और ये शीट का जो नाम है जो अंदर जाके सेव होगा, तो इसको हम रन करेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, तो उसको डबल रन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी का रन किया, एंड फिर हमें राइटर को क्लोज करना पड़ेगा, तो राइटर डॉट क्लोज, ओके। तो ये क्लोज कर लिया है। अभी मैंने जो यहाँ पे फाइल सेव करी है, समरी फाइल, ये वाली फाइल है वो जो अभी जस्ट सेव करी है, ठीक है। तो इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो एक्सेल में ही करना पड़ेगा, बट ये फाइल सेव हो चुकी है जिसको समरी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये करोगे तो आपको एक्सेल फाइल प्रॉपरली, एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए आपको फोल्डर से ओपन करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर देखना चाहो तो pd.read excel करके भी हम देख सकते हैं यहीं पे कि हमारी फाइल का नाम हमें पता है, दैट इज़ automobile_summary.xls। तो अगर हम लिखेंगे समरी है हमारा, समरीज नहीं है, .xlx एंड शीट, ओके, फर्स्ट इज सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन है। अगर हम यहाँ पे शीट नेम चेंज करते जाएंगे तो वो हमें मिलते जाएगा कि सॉल्यूशन 2 का देखना है तो 2 का डेटा आ जाएगा। तो 2 में हमने सॉर्ट किया था वो वाला डेटा है। 8 देखना है तो 8 का डेटा आ जाएगा, जो भी शीट का डेटा हमें देखना है। सॉल्यूशन 8, ओके, मैंने गलती से सॉल्यूशन 9 कर दिया उसको, ठीक है, वो 8 था, इसलिए वो एरर आ गई कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको सिंटैक्स की चीज़ होती है वहाँ पे आप गूगल कर सकते हो कि हाउ टू डू दिस इन पाइथन या पांडास, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे सिंटैक्स के लिए। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है आप शेयर करो, मैं आंसर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।